हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 5। पर गर्मी का आप सबको पता है, 4-5 दिन से बस गर्मी के ही व्लॉग जा रहे हैं। गर्मी के क्या, बस पूरे व्लॉग में यही रहता है, गर्मी है गर्मी है। क्योंकि गर्मी थोड़ी सी हद से ज़्यादा ही हो गई है। अभी तक तो गर्मी हुई नहीं थी और स्टार्ट हुई है तो ये समझ लीजिए कि पूरा दिन आलू की तरह उबलना पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और अभी थोड़े से कपड़े मैंने सुबह धो कर सुखाए थे, इनकी तय बनाऊंगी। रितिका को लगाई थी भूख और बस इनको दोपहर को भूख लग जाती है तो ये प्याज टमाटर कट करते हैं, इसमें 2-4 मिर्च मसाले डालते हैं और दोनों बहन भाई खाना खा लेते हैं। अभी तो कुछ दिन से बस यही चल रहा है। और इनका ये है कि एक चीज़ पसंद आ जाती है तो बस फिर इनको वही खानी होती है। सब्जी रहती है तब भी, नहीं रहती है तब भी। सब्जी बना लेती हूँ तब भी ये सलाद ज़रूर तैयार होता है। शाम के टाइम वैसे भूख तो लग ही जाती है, लेकिन शाम के टाइम मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। एक उम्र के बाद एक उम्र के बाद शाम का खाना सूट नहीं करता 3 बजे का। पहले तो चाय के साथ रोटी हम डेली ही खा लेते थे। शादी से पहले तो मैं चाय नहीं पीती थी, लेकिन स्कूल जाते हैं तब भी 3 बजे ही, 3 बजे 4 बजे आते हैं तभी खाना होता है। और अभी 3 बजे का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता है। एक बार दोपहर को खा लेते हैं और फिर 3 बजे खा लेते हैं तो अजीब अजीब सा लगने लगता है। मैं तो बहुत बहुत कम खाती हूँ। कभी कभी बच्चों के साथ मन करता है तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, नहीं तो बस देख कर ही पेट भर लेती हूँ। तो जी चलिए अभी अपने काम पर लग जाते हैं। 5 बज गए हैं। ये कपड़े वगैरह तय करेंगे, थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं वो साफ़ करेंगे, तब तक 6 बज जाएंगे। फिर अपने बाहर के काम पर लग जाएंगे, वही डेली की रूटीन। तो जी अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में और साथ साथ चल रही है हमारी चाय। गर्मी हो या सर्दी, चाय तो हम ज़रूर पीते हैं, क्योंकि जो पीते हैं उनको आदत हो जाती है। गर्मियों में जैसे बस ऐसा है कि 1-2 बार कम पी लेते हैं, लेकिन जो हमारी फिक्स टाइमिंग है ना, जिस टाइम पर हम चाय पीते हैं, जैसे सुबह, दोपहर की 3 बजे और 5 बजे, शाम को भी 2 चाय हमारे यहाँ ज़रूर बनती हैं, तो वो 2 चाय तो हम ज़रूर पीते हैं। और नहीं पीते हैं तो सर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये एक हल्का नशा है जिसके बगैर फिर बाद में एक दिन भी ऐसा होता है ना, कभी कभी आलकस कर लेते हैं, चाय नहीं पीते हैं तो बस सर दर्द शुरू हो जाता है। अभी चाय पीते पीते मैंने थोड़ी बहुत मेरी खाने की तैयारी की और उसके बाद फिर लग गई हूँ अपने काम पर। ये 2-4 मेरी साड़ियाँ कल मैंने हाथ से धोई थी तो इनको तय बना कर रख देती हूँ। बाकी के कपड़े नहीं धोए हैं, बाकी के कपड़े तो मशीन में ही धो लेते हैं। मेरी साड़ियाँ मैं एक दिन पहले धो लेती हूँ, उसके बाद फिर अगले दिन कपड़े धुलने की मशीन चला देते हैं, तो इससे काम में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। पहले मैं क्या करती थी कि उसी दिन कपड़े धुलने की मशीन चलाती थी, उसी दिन जो हाथ से धुलने कपड़े होते थे वो धुलती थी, तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था। और कोई भी काम हो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके निपटा लेते हैं ना। एक दिन ये काम कर लिया, फिर उससे अगले दिन दूसरा कर लिया, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, जल्दी भी निपट जाता है, हमारी परेशानी कम होती है। तो जी आप सबसे बातें करते करते कपड़े भी तय बना कर रख दिए, चादर वगैरह रितिका ने ठीक कर दी हैं। और घर के जो ये छोटे मोटे काम है ना, ये टाइम भी ले लेते हैं और दिखाई भी नहीं देते हैं। हम लगे रहते हैं और ये काम हमें ही दिखाई देते हैं। अगर किसी दूसरे को हमें हमारे काम गिनाने रहते हैं कि पूरा दिन घर में क्या किया, तो बस 2-4 काम गिनती में आते हैं, गोबर भारी, खाना बनाना। और इससे ज़्यादा कभी कभी कपड़े धुलने की मशीन चलाते हैं तो वो काम गिनती में आ जाता है। बाकी के जो हम घर में पूरा दिन काम पर लगे रहते हैं ना, तो ये काम होता है और ना ये गिनती में आते हैं और किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसे तो कोई बोलता नहीं, लेकिन कभी कभी बात हो जाती है तो फिर ये बोलते हैं कि काम भी क्या है, गोबर भारी, झाड़ू पोछा और खाना बनाना। इसमें से पोछा वगैरह का काम तो हमारा है ही नहीं, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ये 3-4 काम गिनती में आते हैं और हम अपनी तरफ से पूरा दिन लगा देते हैं घर का काम करते करते। तो अभी रितिका के बालों में तेल लगा दिया है, ये बहुत कम लगवाती है। मैं इसको किसी दिन बोल देती हूँ ना, उस दिन तो ये लगवा लेती है और जिस दिन मुझे ध्यान नहीं रहता तो अपने आप लगा लेती है। वैसे मेरी तो हमेशा से यही आदत है कि मैं तेल अपने आप कभी नहीं लगाती हूँ, ज़्यादातर रितिका से ही लगवाती हूँ, क्योंकि पहले भी हम मेरी मम्मी से ही तेल लगवाते थे तो हमें आदत है। पर इसकी आदत नहीं, इसको क्यों पसंद नहीं है पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे किसी दूसरे के हाथ से बालों में तेल लगवाना, और लगवाना भी चाहिए। वैसे तो मेरे सिर पर इतने ज़्यादा बाल नहीं है, बिल्कुल पतली सी चोटी बनती है
और यही एक चीज़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा मतलब ये रहता है कि बाल लंबे लंबे होने चाहिए, लेकिन ये कुदरत की देन है। मेरे हिसाब से तो बालों में कुछ भी लगाने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन हेल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करके देखी हैं। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते करते लगभग सारा काम निपट गया है। शाम की झाड़ू हो गई है और उसके बाद फिर करेंगे अपनी खाने की तैयारी। इस रसोई में गर्मी बहुत है, गाँव आ जा बाहर में तो फिर भी किम सास से थोड़ा बहुत है। तो जी ये देखिए, ये मैंने सोयाबीन भिगोई थी और इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अभी इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। और ये ब्रेड है, ये ब्रेड और सोयाबीन, इन दोनों का भी मैं पाउडर बना लेती हूँ। तो जी अभी इन सोयाबीन को तो पीस लेंगे, और बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना होता हमें, बस दरदरे दरदरे पीस लेंगे। और वैसे सोयाबीन का बिल्कुल बारीक पाउडर बनता भी नहीं है, लेकिन बड़ी ही आसानी से पीस जाते हैं सोयाबीन और ब्रेड दोनों ही। और बाकी की तैयारी करेंगे बाहर बैठकर। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन में गर्मी होती भी है, पता नहीं क्या बात है। बाहर की जो रसोई है उसमें तो हवा लगती रहती है, लेकिन ये वाली जो किचन है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो बस अभी ब्रेड और सोयाबीन को मैंने पीस लिया है, और ये आलू मैंने 3 बजे वाली चाय बनी थी तभी उबलने के लिए रख दिए थे। इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और उसके बाद फिर निकाले इनको घिया कस में से, क्योंकि गर्मियों के जो आलू रहते हैं ना इनमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ ज़रूर रहती हैं। और अभी सोयाबीन में सबसे पहले मैंने डाल दिया हरी मिर्च, उसके बाद फिर 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल दिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा और आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने। और अभी ये जो आलू हमने घिया कस में से निकाले थे ये डालेंगे, और 3-4 चम्मच इसमें मैं डालूंगी अरारोट का आटा। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, मेरे पास अरारोट का आटा रखा था तो मैंने यही डाल लिया। जैसे हम टिक्की वगैरह या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें ये अरारोट का आटा और चावल का आटा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बस अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ईजिली मिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने सोयाबीन को थोड़ा सा दरदरा पीसा है तो मिक्स नहीं होगा। जैसे हम आटे का नरम सा डो बनाकर तैयार करते हैं ना, बस वैसा ही बना लेंगे। तो ये देखिए अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये वाली जो पिट्ठी लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि मैंने सोयाबीन को पीस कर उस दिन तो मैंने थोड़े से ज़्यादा मिर्च मसाले डाले थे, एक दिन पहले मोमोज बनाए थे, तो वो वाली जो हमारी स्टफिंग है ना घर में सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज फिर से कुछ ना कुछ बनाकर तैयार करते हैं। और सोयाबीन घर पर हमेशा रहती ही है, अभी मैं रखने लगी हूँ, पहले हमारे घर पर सोयाबीन नहीं रहती थी, बहुत कम खाते थे, ये तो खाते ही नहीं है तो घर में कभी आती भी नहीं थी। लेकिन सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है तो बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए। तो बस सब्जी तो ये बहुत कम खाते हैं, कुछ ना कुछ और बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी ये देखिए मैंने अभी सोयाबीन की कुछ तो टिक्की बना ली है, और थोड़े से जो ये लंबे लंबे बनाए हैं ना ये रितिका ने बनाए थे, उसका आप सबको पता ही है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही करती है। अभी मैंने 2 चम्मच अरारोट और 4 चम्मच फूल मैदा ले ली है, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाली है। बस पानी डालकर पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। और सर्दी हो या गर्मी हो, बच्चों का तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। अभी तो वैसे कई दिन से मैंने कुछ बनाया भी नहीं है, पकोड़े थोड़े से ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। 1-2 दिन में बरसात हो जाएगी उसके बाद देखेंगे। आज तो मैंने बस ये सोयाबीन का ही नाश्ता बनाया है, नाश्ता तो नहीं है, टाइम तो वैसे शाम का हो गया है, क्योंकि सुबह आज मैं खेत चली गई थी। नहीं तो ये सोयाबीन तो मैंने सुबह उठते ही भिगो दी थी, फिर मैं चली गई खेत तो नहीं बन पाई। अभी बच्चों का आप सबको पता ही है कि हम बनाने के लिए बोल देते हैं तो फिर तो बस इनको ये रहता है कि
कब बनेगा। मेरे बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। आप सब कैसा करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी बस ये जो हमने सोयाबीन की टिक्की बनाकर तैयार की थी, इसको एक बार हम इस मैदा के घोल में डिप करेंगे और उसके बाद फिर चारों तरफ ये जो हमने ब्रेड का चूरा बनाकर तैयार किया था ये लगा देंगे। और अभी इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में लगभग आधे घंटे के लिए। ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। नहीं तो जैसे हम अभी बनाते बनाते इसको तेल में फ्राई करेंगे ना, तो ये जो ब्रेड हमने चारों तरफ लगाई है ये बहुत ज़्यादा निकलती है। तो बस इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाती है। और तब तक मैं निपटा लेती हूँ मेरा काम। वैसे मैंने गोबर भी नहीं उठाया है। और अभी सबसे पहले पिला देते हैं भैंसों को पानी। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है तो सुबह शाम दोनों टाइम नहलाना धुलाना हो जाता है। सुबह तो वैसे हमारे यहाँ जब भैंसों को पानी पिलाने का टाइम होता है उस टाइम पर लाइट नहीं रहती है, लेकिन शाम को लाइट आ जाती है इस टाइम तक, क्योंकि अभी दिन लग रहा है। जैसे सुबह तो हम 5 बजे उठते हैं तब भी ऐसा लगता है कि काफ़ी दिन हो गया है। और गर्मियों में शाम के 6-7 बज जाते हैं तब तक भी दिन नहीं छिपता है। सर्दियों में 7 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो अभी लगभग 6:30 बज गए होंगे, 1-1.5 घंटा लग गया मुझे। और बीच बीच में काम भी चलता रहता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि हम एक काम में लग गए। हमारा यही है कि घर में बस 10 काम रहते हैं, कभी हम इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बीच बीच में काम हमारे हमेशा चलते ही रहते हैं। और गर्मियों में तो यही है, बस सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह उठते ये रहता है कि धूप चढ़ने से पहले पहले काम निपटा लेते हैं, और शाम को ये रहता है कि 5 बजे के बाद काम शुरू होता है। तो फिर बस 10 बजे तक 11 बजे तक काम नहीं निपटता है, तब तक लगे ही रहना पड़ता है। तो नहीं लगते हैं, नहीं तब तक नहीं लगते हैं। लगने के बाद तो बस फिरकी की तरह घूमते ही रहो और जल्दी जल्दी लगे रहते हैं, तब भी अंधेरा हो ही जाता है। एक ये है कि अभी गर्मियों का मौसम है तो कीट मकोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं। पहले लेट काम पर लगते हैं, उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा हो उससे पहले काम निपटा लेते हैं, पर सब हो नहीं पाता है, अंधेरा तो हो ही जाता है। तो जी बस अभी ये हमारी टिक्की अच्छी तरह से सेट हो गई थी। इनको तेल में फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए जो हमने ब्रेड ऊपर लगाई थी बिल्कुल भी नहीं निकली थी। ठंडी होने के बाद ये अच्छी तरह से चिपक जाती। साथ साथ हम इनको तेल में फ्राई करते तो ये तेल में ज़रूर निकलती। और मैंने सरसों का तेल लिया है। मैं खाना हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, रिफाइंड वगैरह में नहीं बनाते हैं। बस अभी इनको चम्मच से 1-2 बार अलट पलट लेंगे। एक बार कढ़ाई में डालें उसी टाइम तो इनको पलटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, थोड़ी सी देर सिकने दें, उसके बाद फिर इनको पलट कर 4-5 मिनट में ही पक जाती हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और क्रिस्पी भी होती हैं, और बच्चों को तो पसंद आती है। आप चटपटा खाने में कुछ भी बना लीजिए, बच्चों का तो सब कुछ फेवरेट ही रहता है। लेकिन एक बात यह भी है कि हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं, उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन घर पर बनी हुई चीज़ों की कुछ अलग ही बात होती है। बाज़ार से हम कुछ भी खरीदते हैं उसका हमें ये नहीं पता होता इसमें क्या मिक्स किया है, कैसे बनाया है। और घर पर चाहे थोड़ा सा टेस्ट उतना अच्छा ना आए, क्योंकि बाज़ार से हम चीज़ खरीदते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन घर पर बनी हुई चीज़ों की तो एक अलग ही बात होती है। उसमें हमें ये रहता है कि इसमें हमने ये मिक्स किया है और घर पर ही बनाकर तैयार की है। और गर्मियों में चूल्हे पर खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, सुबह तो हवा चलती रहती है और शाम को खाना बनाने का टाइम होता है उस टाइम हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। इस रसोई में भी बिल्कुल हवा नहीं लगती है। तो जी बस अभी ये हमारी जो सोयाबीन की टिक्की मैंने बनाई थी इनको फ्राई कर लिया है। क्यों नहीं आ गई हमारी बोलो। तो अभी हमारे ये बनकर हो गई हैं तो जी ये देखिए नाश्ता हमारा हो गया है तैयार। वैसे तो डिनर का टाइम हो गया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है। और अभी एक आप सबको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। और अभी तो ये गर्म है, थोड़ी सी देर में ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। और साथ साथ मैंने रख दिया था चूल्हे पर तवा। अभी झटपट रोटियां भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। आटा रितिका ने गूँथ कर पहले ही रख दिया था, मैंने फ्राई की थी तब तक आटा वगैरह गूँथने का काम रितिका ने कर दिया था। तो जी बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। और अभी रितिका ने ये प्रेजेंटेशन की प्लेट भी तैयार कर दी है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए खाने में तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और बच्चे तो सॉस के साथ ही खा लेते हैं। अभी कई दिन हो गए हैं घर पर खटाई तो ख़त्म हो रखी है।
नहीं तो हमारे घर में लगभग ज़्यादातर खटाई के साथ ही खाते हैं। मैं कुछ भी खाने में स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ तो अभी कर लेते हैं पूजा। खाना मैंने बना कर रख दिया है, क्योंकि खाना आजकल मैं थोड़ा सा जल्दी बना लेती हूँ। इतनी ज़्यादा जल्दी तो नहीं बन पाता है, अंधेरा तो हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश रहती है कि जल्दी बन जाए। और अभी सामान तो यहाँ पर सारा उठा कर लेकर आने का काम बच्चे कर देते हैं, तो मैं लगा देती हूँ सबके लिए प्लेट। और आज हमने जो ये स्नैक्स बनाकर तैयार किए हैं ना सोयाबीन से, इनको आप 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस इनके ऊपर जो हमने ब्रेड लगाई है वो ना लगाएं, सिंपल बनाकर और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए और जब भी मन करे फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा नाश्ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अचानक से आ जाए या फिर बच्चों का भी मन कर जाता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाकर रख सकते हैं हम। और आज डिनर में मैंने सिंपल आलू की चटनी बनाई थी, साथ में रोटी है और हमारा ये सिंपल सा सोयाबीन का नाश्ता है। अभी बच्चों का खाना हो गया है और मैं खाना खाऊंगी बाद में। पहले मेरा जो काम बाकी है थोड़ा बहुत वो निपटाऊंगी, क्योंकि मैं लगभग खाना खाने से पहले ही मेरा सारा काम निपटा लेती हूँ।